अब वह बालक पैदा होते ही खूब शूरवीर तेजवान सभी देवी देवता देखने लगे। और जब ये रोता था तो इसकी आवाज जो है तीनों लोगों में गूंजती थी। तो सब लोग कान पकड़ करके ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज एक नया व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो रोता है तो तीनों लोग में सुनाई देता है, कुछ करिए। तो जाकर के ब्रह्मा जी और देवी देवताओं ने मिलकर के उनका जात कर्म संस्कार किया है और समुद्र देवता को उनको पालने के लिए छोड़ा। उनको कहा है कि समुद्र देवता ये आपसे प्रकट हुए हैं, इसलिए ये आप ही के पुत्र हैं। अब उस बालक को ब्रह्मा जी अपने गोद में लेकर के खिला रहे थे। तभी तक वो बालक जो है वह बहुत चंचल था। उसने ब्रह्मा जी का ही गला पकड़ लिया और गला पकड़ इतना जोर से गला दबाया तो आपको अनुभव होगा, अगर कदाचित गला दब जाए तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं, जल निकल आता है, मतलब कोई ना कोई दबाया है गला, है नहीं? तो गला दबाने पर ब्रह्मा देवता के आंख से जल निकल गया, इसीलिए कहे मेरे जल को निकालने वाला इसका क्या नाम होगा? जालंधर। बोलिए महादेव भगवान की। ब्रह्म देवता ने कहा ये महादेव का अंश है, इसीलिए पराक्रमी होगा, इसकी पत्नी जो है पतिव्रता होगी और इसे शिव ही मार सकते हैं और इस संसार में किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि इसे मार सकते। अब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा भैया ये दैत्य है, तो इसलिए इसको दीक्षा दे। शुक्राचार्य ने दीक्षा दी और दैत्याधिपति के रूप में उनका अभिषेक कर दिया। अब जैसे ही दैत्य बन गए तो राहु को देखने लगे, कहे राहु का सर क्यों कटा? तो सब दैत्य गान करने लगे आसपास के चेला चपाटी, अरे महाराज देवता हम लोग के साथ इतना कुछ करते हैं। एक बार की बात है, समुद्र मंथन में गए थे, स्वर भानु नाम का एक हमारा दैत्य बेचारा था, उसका सर काटा विष्णु ने और छल करके हमको जो है मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाया। इतने में तो जालंधर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, बोले सब देवी देवताओं को पकड़ो। पराक्रमी तो था ही, आक्रमण करना शुरू। सारे देवी देवता त्रस्त हुए और त्रस्त होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा भाई देखो आप लोग आए हो तो आपको मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं भी लड़ूंगा। जैसे ही भगवान ने ये कहा तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली अच्छा मतलब आप मेरे भाई को मारेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दैत्य उनका भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया उनका भाई? लक्ष्मी जी कहां से उत्पन्न हुई? समुद्र से, और समुद्र से ही जालंधर भी प्रकट हुआ है। तो रिश्ते नाते नाते दोनों भाई हुए ना, हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए समुद्र के पिता होने के कारण जालंधर इनका भाई। तो भगवान विष्णु से कहने लगे देखिए आप किसी को मारे चाहे मत मारे, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु का ठीक है देवी, जाकर और दो चार दैत्यों को मैं मार के आ जाऊं ताकि ये देवता जो आए हैं उनको संतुष्टि मिले। गए, थोड़ा बहुत युद्ध किया, दो चार दैत्यों को मारा और अपने घर आके बैठ गए। पुनः वो लोग आक्रमण किए, तब भगवान विष्णु लड़ने गए और लड़ते लड़ते उन्होंने कहा भाई देखो ना मैं तुमको मार सकता हूँ ना मैं तुमसे मर सकता हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या ये बताओ। कई वर्ष बीत गए दोनों को लड़ते लड़ते, मारना था ही नहीं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है वरदान, तुम्हारे युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तो जालंधर भी चलाक था, कहा अगर मेरे युद्ध से आप प्रसन्न हैं तो एक काम करिए आप मेरे ही घर में मेरी बहन के साथ आ जाइए और मेरे साथ रहिए। अब देखो चलाक जो देवताओं का मेन योद्धा था, मुख्य योद्धा, उसको अपने घर में रख लिया, अपने पक्ष में कर लिया। अब तो देवता अनाथ की तरह बोलने लगे भाई क्या किया जाए। सभी देवी देवता निराश होकर के भगवान शिव के पास गए
और शिव के पास जाकर के स्तुति करना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, आप हमको जालंधर की इस विकट त्रास से हमको बचाइए। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको आश्वासन देता है कि समय आने पर मैं जालंधर का अवश्य नाश करूंगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की हर हर महादेव। अब इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु भी उनके यहाँ चले गए। तो नारद जी महाराज का तो दर्शन करने जाना तो था ही, क्योंकि भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। नारद जी जब गए तो जालंधर से कहने लगे, क्यों भाई जालंधर, संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, मुझे लगता है तुम्हारे पास उतनी वस्तुएं नहीं है। बोले क्या बात करते हो, देवताओं से मैंने अपने पिताजी की संपत्ति छीनी है, जो समुद्र मंथन में इन लोगों ने निकाला था, 14 रत्न सभी को मैं छीन कर ले आया हूँ। भाई बाप के संपत्ति पर तो बेटे का ही अधिकार होता है ना। तो कहे मैंने सब छीन कर ले आया हूँ, आज ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो मेरे पास ना हो। नारद जी ने कहा चलो दिखाओ। 14 रत्नों का दर्शन करके नारद जी महाराज प्रसन्न हुए। अब हुआ यूं, नारद जी कहने लगे सब तो है, लेकिन आपके पास स्त्री रत्न नहीं, कोई सुंदरी स्त्री नहीं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कालनेमी नाम के दैत्य की बेटी वृंदा के साथ इनका विवाह करवा दिया। बोले वृंदा पतिव्रता तो है पर सुंदर नहीं, उतनी सुंदर नहीं है। और आप तो राजा धीराज हो, 2-4 महारानी हो तभी आनंद आएगा। अच्छा, बोले कौन ऐसी स्त्री है जिसके देखने से जो है हम भी मोहित हो जाएं, उनका नाम बताइए। बोले महाराज मैं ऐसी स्त्री बताता हूँ जिसके समान इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। बोले कौन है वह? बोले कैलाश में भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनसे सुंदर तो इस संसार में मैंने स्त्री का दर्शन किया ही नहीं। अब तो जालंधर जो है मन ही मन मोहित हो गया पार्वती के ऊपर। संदेशा भिजवाया दूत के हाथों, कपाली मुंड माला को धारण करने वाले, मृग चर्म को धारण करने वाले, रहने खाना खाने का तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है, सुकोमलांगी और सुंदर पार्वती को तुम मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि तुमसे इतनी बड़ी महारानी संभल नहीं सके। भगवान को धमकी भरा पत्र भेजा। यह बात सुन करके भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध आते ही उनके मस्तक से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई है। और जैसे उस पुरुष की उत्पत्ति हुई है तो जो दूत था उसको खाने के लिए दौड़े पड़ा। भगवान ने समझाया, देखो भैया, दूत को किसी भी तरह से मारना नहीं चाहिए। आप जो है एक काम करिए, अगर तुमको इतना ही भूख लगा है तो अपने आप को खाओ। तो भगवान की आज्ञा पा करके अपने आप को ही खाना प्रारंभ किया। हाथ पैर पेट पीठ सबको खा गया, बचा केवल सर। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, बोले ऐसा आज्ञाकारी व्यक्ति मैं देखा ही नहीं। आज से तुम मेरे गण बनते हो, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। जिसके मुख से के नाम से मेरी कीर्ति बढ़ गई, ऐसे व्यक्ति का मैं कीर्ति मुख नाम रखता हूँ। बोलिए कीर्ति मुख महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अब भगवान तो क्रोधित थे। अब उस दूत ने जाकर क्या बताया, महाराज ऐसी ऐसी बात है। महाराज क्रोधित होकर के कहे हैं, जो करना है कर सकते हो, युद्ध करने की इच्छा हो तो कैलाश पर्वत पर आ जाओ। अब जालंधर का जो है वह दैत्य था, क्रोध आने में समय नहीं लगा। सभी देवी देवताओं ने रथ तैयार किया है और रथ तैयार करके
सुंदर रण क्षेत्र में दोनों आपस में सामने सामने खड़े हो गए। तब भी जालंधर कह रहे थे कि अभी भी समय है शिव, अगर तू मुझे पार्वती को दे देता है तो मैं तुम्हारे प्राणों को अगर तुम अपना बचाना चाहते हो तो शिव पार्वती को दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, अन्यथा मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान शिव ने कहा कि अंश तो मेरे ही हो, लड़ने की ताकत तुम में भी है, मैं समझता हूं, लेकिन तुम जो मांग कर रहे हो वह अनुचित है, धर्म है, विरुद्ध है। तुम और कुछ भी मांग लेते, मैं संसार का कोई भी वस्तु दे सकता था, लेकिन एक तरफ से पार्वती जो है तुम्हारी माता है, इस संसार में मातृ भक्ति से बढ़कर कोई और भक्ति नहीं है। माता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, संबंध है, वो सबसे बड़ा संबंध है। इसलिए जालंधर ना चाह कर भी मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। अब तो भैया दोनों दलों में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। इंद्र ने एक दैत्य को पकड़ा, वरुण ने दूसरे दैत्य को पकड़ा, सभी देवी देवता मिलकर के दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। अब इधर 4 दैत्य मिलकर के भगवान को घेर लिए और बाणों की वर्षा करने लगे। और जब युद्ध करने लगे तो भगवान ने एक बाण में ही 4 दैत्यों को मार दिया। तब जालंधर ये सब देख रहा था। कहते हैं कायर, छोटे छोटे दैत्यों को मारने से क्या मिलेगा, अगर युद्ध करना ही है तो मुझसे कर। अब भगवान और जालंधर में खूब युद्ध हुआ है। पहले गदा से युद्ध हुआ है, फिर मुष्टिक से युद्ध हुआ है, तत्पश्चात बाणों से बाण चले हैं। घमासान युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध रुकने को तैयार नहीं, कई वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन भगवान जैसे ही इसको मार कर गिराते हैं फिर खड़ा होकर उड़ जाता है। तो भगवान शिव ने विष्णु का आह्वान किया, बोले प्रभु इसके रहस्य के बारे में बताइए, ये मर क्यों नहीं रहा। तो बताया कि भैया इसकी जो पत्नी है वृंदा, वह परम तपस्विनी है, पतिव्रता है, और ये जब तक अपने पतिव्रत का पालन करेगी तब तक ये मर नहीं सकता है। इसीलिए उसके पतिव्रत धर्म का नाश होना जरूरी है। अब इधर ये हुआ कि भगवान दूसरे दैत्यों से जब लड़ने लगे तो जालंधर को लगा अब मैं जाकर के पार्वती को अपहरण करके ला सकता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सोचा पहले शिव का रूप धारण कर, शिव का रूप धारण करके डमरू बजाते हुए कैलाश पर पहुंचे। भगवती ने देखते ही जान लिया कि हमारे शिव नहीं हो सकते। शिव की आभा, प्रभा, तेज, ओज, कांति अलग ही है। उनके शरीर से जो निकलने वाला सुगंध है वो ही बता देता है कि शिव आ गए। हे दुष्ट, हे नीच, तू कौन है बता। जालंधर अपने असली रूप में आया है, और असली रूप में आकर के भगवती को अपहरण करना चाहता ही था। तब तक भगवती ने प्रहार किया तो वहां से जालंधर भाग खड़ा हुआ। फिर भगवती ने विष्णु का आवाहन किया और कहा, हे विष्णु जी, अब तक हमने अधर्म नहीं किया था। अगर हम पहले वृंदा का पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करते तो अधर्म होता, लेकिन इसने ऐसा दुस्साहस किया, इसलिए मेरी आज्ञा है आप जाकर के इसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जाकर के पहले ही जाकर के उनके पतिव्रत धर्म का नाश किया। नहीं, पहले जो है जालंधर आकर के ऐसा दुस्साहस किया, तो बदले में जाकर के पार्वती माता की आज्ञा से विष्णु जी ने ऐसा कार्य किया। तो भगवान जालंधर का वेश बनाए और जाकर के वृंदा के समीप बैठ गए। बहुत समय तक विहार होता रहा। अब ये पूछने लगी कि प्रभु क्या हुआ आपके युद्ध में।
बोले देवी ऐसा है, मैंने सोचा कि देवताओं को क्या किया जाए, इसलिए 2-4 दैत्यों को देवताओं को मारा है और अभी कुछ दिन बाद महादेव से फिर युद्ध है, उसके लिए तैयारी करने आया हूँ। चरण दबाते हुए भगवान विष्णु के चरणों में कुछ चिन्ह होते हैं। अब चिन्हों को देख करके ये वृंदा समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जालंधर के शरीर से ऐसी खुशबू नहीं आती, उसकी माला कभी जो है सूख जाती है, लेकिन ये इनको जो मैं माला पहनाती हूँ वो सब वैसा का वैसा रहता है, चाहे जितने दिन तक रखूं। इनके शरीर में आते ही कोई भी वस्तु चमकने लगती है, ये कोई न कोई देवता है। क्रोधित होकर के वृंदा कहने लगी, आप कौन है बताइए। तो भगवान नारायण अपने असली स्वरूप में आकर कहने लगे, देवी मैं ना चाहते हुए भी आपके पातिव्रत्य धर्म को नाश करने आया हूँ, क्योंकि आपका जो पति है वो संसार को दुख देने वाला है। यही नहीं, उसने भगवती पार्वती के ऊपर भी कुदृष्टि डाली है, ऐसा दुस्साहस उसने किया है। इसीलिए मैं आपके पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करने आया हूँ, इससे उसका नाश होगा। जैसे ही ये पता चला कि उसके पतिव्रत धर्म का नाश हो गया है, भगवान शिव के पास एक खबर आई और भगवान शिव ने बिना देरी किए एक बाण पिनाक से निकाला है और निकाल करके छाती पर दे मारा। जैसे ही छाती पर बाण अंदर गया, वैसे ही जालंधर की मृत्यु हो गई। बोलिए वत्सल भगवान। कहा जाता है पूरे रण क्षेत्र में खून की नदियां बहने लगी थी, खून का तालाब एक बड़ा झील बन गया था जब जालंधर की मृत्यु हुई थी। अब इधर अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट जान करके वृंदा ने क्रोधित होकर के अपने शरीर को जला दिया और उन्हें यह कहते हुए भगवान विष्णु को कहा है कि हे प्रभु, आपने यदि देववश इस कार्य को किया है तो आप धन्य हैं, परंतु इस शरीर में रहने लायक आप मैं नहीं, इसलिए अपने आप को भस्म कर दिया। अब आगे सूर्य जी कहते हैं कि अब क्या हुआ। कई लोग यह बताते हैं कि जालंधर जो है, जालंधर के बाद ही भगवती वृंदा ने उनको शाप दिया था, ऐसा नहीं। वृंदा ने कोई भगवान को शाप नहीं दिया, शाप तुलसी ने दिया। वृंदा ने अपना शरीर स्वयं दाह कर लिया। इसके बाद की जो कथा है, वृंदा के अगले जन्म की कथा, उसमें भगवान को शाप दिया गया। इधर युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान की जय जयकार करने लगे सभी लोग। महादेव की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान विष्णु की जय जयकार कर रहे हैं। सभी जगह उत्सव का माहौल है और सभी स्वर्ग में देवता नृत्य गान करते हैं। आइए हम भी एक बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे बोलिए।